नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बताएं। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात जो जान लेनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। महाराष्ट्र में जहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वो महाराष्ट्र जो बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा एक जीडीपी के मामले में स्टेट बनता जा रहा है, टैक्स जो देश को सबसे ज़्यादा देता है, उस महाराष्ट्र से कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जो बड़ी चिंताजनक हैं। साल 2023 में एक आंकड़ा आया था जिसमें पता ये चला कि महाराष्ट्र में 1,32,000 ऐसे लोगों को पकड़ा गया या गिरफ्तार किया गया जो ड्रग्स की तस्करी करते थे, सेवन करते थे या फिर कारोबार में शामिल थे। सोच कर देखिए कि एक तरफ महाराष्ट्र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसी महाराष्ट्र को भीतर ही भीतर खोखला बनाने की तैयारी थी। लेकिन जानते हैं, जहां 2023 में 1,32,000 ऐसे केस सामने आए थे, 2024 आते आते ये केस सिर्फ 750 के आसपास सिमट गए, क्योंकि सरकार एक्शन में आई। और 2023 से पहले किसकी सरकार थी वो भी जाकर आप चेक कर लीजिएगा। हम ये चीज़ें आपको क्यों बता रहे हैं, ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आज अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के ही एक डिस्ट्रिक्ट से इतना बड़ा ड्रग्स का खेप पकड़ा गया है, इतनी बड़ी खेप वहाँ से बरामद हुई है कि पुलिस भी हैरान है। जानकारी ये मिल रही है कि ठाणे पुलिस ने डोंबिवली से एक फ्लैट में करीब 2.25 करोड़ के ड्रग्स रखे हुए थे। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये डोंबिवली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ठाणे पुलिस ने डोंबिवली के फ्लैट से 2,12,00,000 रुपए के ड्रग्स की बरामदगी की है। इसमें करीब 2 किलो के आसपास मेफेड्रोन, जिसे एमडी कहा जाता है, उस ड्रग्स को एमडी कहकर बाजार में बेचा जाता है। तो ये जो एमडी है ये करीब करीब 2 किलोग्राम के आसपास थी, जिसकी बाजार में कीमत बताई जा रही है 2.25 करोड़ रुपए। तो कितना बड़ा ये रैकेट है, आप अंदाज़ा लगाकर देखिए कि एक मामूली से फ्लैट में जहां लोगों को रहना था, वहां पर ये सारा धंधा हो रहा था। आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं ताकि आपको समझ में चीज़ें आए। महाराष्ट्र में बढ़ते ड्रग तस्करी रैकेट के खिलाफ ये पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ठाणे पुलिस ने डोंबिवली के एक फ्लैट में, जहां जो लोगों को किराए पर रहने के लिए दिया गया था, वहां करीब 2,12,00,000 रुपए की मेफोड्रोन यानी कि एमडी ड्रग्स जब्त किए। पुलिस ने यहां से कुछ गिरफ्तारियां भी की है। एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो ड्रग्स तस्करी में शामिल थे। और जो महिला जिसकी गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि वो उसकी नई नई शादी हुई थी। 1 किलो और 930 ग्राम मेफोड्रोन पुलिस ने बरामद किया है। ये ठाणे की डोंबिवली पुलिस को कामयाबी मिली है। डोंबिवली के डाउनटाउन, खोणी, पलावा, इन सारे परिसर में इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और अब सिलसिलेवार तरीके से जो जितने भी ड्रग्स पेडलर हैं, तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जब्त ड्रग को मुंबई, ठाणे और आसपास के शहरी इलाकों में सप्लाई करने की फुल तैयारी थी। ये भी जानकारी आ रही कि पेमेंट एडवांस उठा लिया गया था। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र से ड्रग तस्करों के खात्मे की तरफ सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। मामला उन पर दर्ज किया गया और अब ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने यह भी पता करने की कोशिश शुरू कर दी है कि ये जो ड्रग तस्कर हैं, क्या इनका नेटवर्क कहीं इंटरनेशनल तो नहीं है? इनके पास ड्रग्स आखिर आया कहां से, कौन कौन शामिल है, ये कहां कहां सप्लाई करते थे? ठाणे के पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल इस तरह के ऑपरेशन में बहुत एक्टिव रूप से काम करती है और उसे ही सबसे पहले ये जानकारी मिली तो उसने डोंबिवली पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी और डोंबिवली पुलिस ने इसके बाद ये कार्रवाई की है। वैसे आपको याद होगा, जहां पूरा बॉलीवुड बसता है, जहां बड़े बड़े जहां पूरा शेयर मार्केट बसता है, जहां बड़े बड़े बैंक हैं, जहां बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जहां पर बात ये चल रही है कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक जाल बिछाएंगे, वहां पर इस तरह का खेल चल रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वहाँ लड़के पढ़ने जाएंगे,
रोजगार करने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, वो सब इस दलदल में फंसते हुए चले जाएंगे। और यही नहीं, हमने आपको जो बताया कि अब जो महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई कर रही है वो इतने व्यापक स्तर पर कार्रवाई कर रही है कि जो आंकड़ा 2023 में 1,32,000 के आसपास था उसे कुछ 100 में समेटना है। और ये तभी हो पाएगा जब कानून का खौफ हो, और कानून का खौफ, कानून का राज बनाने के लिए ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर विचार करने वाली सरकार है। मतलब कि भ्रष्टाचार कोई करता है तो वहां भी मत छोड़ो, और अपराध में कोई शामिल है तो उसको भी मत छोड़ो। अब एक और जानकारी सामने आ रही है, आपने देखा ही होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उस वक्त पूरा बॉलीवुड कैसे बदनाम हुआ था। बदनाम इस चीज़ को लेकर हुआ था, कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए थे जिनके ऊपर आरोप लगा ड्रग तस्करी का, जिनके ऊपर आरोप लगा ड्रग्स के सेवन का। फिर उसमें बहुत सारी बातें नैरेटिव भी बनी, बहुत सारी बातें सच भी साबित हुई। कई सारे आज भी एक्टर ऐसे हैं, जैसे कि डिनो मोरिया के खिलाफ अभी आपने देखा होगा ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, इसी ड्रग्स केस में बुलाया था। तो ऐसे एक फरदीन खान का भी ड्रग्स केस में फंस चुके हैं। तो इस तरह से बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस सब फंस चुके हैं इस केस में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो युवा पीढ़ी है, जो ख़ास तौर पर ग्लैमर से बड़ी तेज़ी से आकर्षित हो जाता है, उसको इस धंधे में उतारने और इस दलदल में फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जितने लोगों को आप देख रहे हैं टेलीविज़न पर, ये सारे लोग जानते हैं सबकी उम्र 30 साल या उससे नीचे है। मतलब जिस उम्र में इनको नौकरी करनी चाहिए, ये कहीं कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते, वहाँ पर ये लोग ड्रग्स की तस्करी करते थे और मोटा पैसा कमाते थे। अब पुलिस ने, चूंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनेशनल रैकेट का अंदेशा है पुलिस को अंदेशा ये है कि ड्रग्स इन लोगों के पास बाहर से, देश के बाहर से आता है। अब पुलिस उस शख्स को पकड़ने में जुटी हुई है जो इनका सरगना है, जो ये ड्रग्स लाता है, जो इन तक पहुंचाता है, और इनको कितना कमीशन मिलता है, कितनी एक साल में कितने का बिजनेस करते हैं ये लोग, ये सारी जानकारियाँ कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती है, पूरी सप्लाई चेन पुलिस अब इसको डिकोड करने में लगी हुई है, इसको क्रैक करने में लगी हुई है। और अगर पुलिस ने ऐसा कर लिया तो समझिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो फडणवीस सरकार की पुलिस के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है, हमें बताते चलिएगा।